सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आचार्य भगवंत हमें हमेशा कहते थे, इधर उधर मत देखना, आकर्षण में मत पढ़ना, अपने को शिविरों के चक्कर में नहीं पढ़ना, प्रवचन भी ज्यादा नहीं देना। और क्या कहते थे परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज। लीजिए सुनिए चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में विराजमान परम पूज्य आर्यकारत्न श्री आदर्शमती माता जी से जानकर होगा आश्चर्य। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए, 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029,154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। तुम्हारे एक द्रव्य जब दूसरे द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता है तो हम और तो कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा तेजी से भी बोल सकते हैं, फिर भी अगर आपकी पात्रता है तो आपको एहसास भी दिलाता। अगर आपने कह दिया मुझे संभालना, बार बार ऐसा कह दिया है तो भी गुरु ध्यान रखते हैं। क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कही कि जब मैं पत्र लिखती थी आचार्य जी के लिए, कोई व्रत लेना या प्रतिभा स्थली प्रतिभा मंडल के विषय में कुछ जानकारी लेना है, तो मैं कभी भी ये नहीं पूछती थी कि आचार्य जी हमारे पत्र में कोई गलती हो तो आप मुझे ज्ञात कराएं। गलतियों की क्षमा तो मांगते, कुछ गलत लिख गया हो तो क्षमा करना। तो मैंने जिस बार लिखा ऐसा मुझे एहसास हुआ कि मुझे ऐसा लिखना चाहिए, क्योंकि आचार्य जी कभी भी चला करके किसी को कुछ नहीं कहते। कोई भी हो, कितनी भी बड़ी गलतियां करे, लेकिन आचार्य ने आज तक चला करके नहीं कहा कि तुम ऐसा करते, और कोई कहता तो विश्वास भी नहीं करते थे। क्योंकि आचार्य जी का अपना इतना पवित्रता का, निर्मलता का, रत्नत्रय का उनके जीवन में साधना का पक्ष था कि वो सोचते थे कि जिसको, लेकिन सामूहिक देशना देते थे, सबको ज्ञात करते थे। देखो इस व्रत कैसे महत्वपूर्ण है, व्रतों का पालन कैसा करना चाहिए। ये बहुत भव भवांतरों में हमने ख्याति पूजा लाभ धम्मम भोगणे में तम, अपना नाम हो, अपनी चाह ख्याति हो, पद प्रतिष्ठा हो, हम ही सबसे आगे बढ़ जाएं, हम ही ये करने वाले दिखें कि और किसकी औकात है और किसी की तो औकात ही नहीं है। हम औकात अपनी गुरु को दिखाएं। गुरु को औकात दिखाना तो बहुत बड़ी भूल है, अभिमान है, घमंड है। और गुरु से आगे बढ़ना भी ये सबसे बड़ी हम शिष्यों की भूल कि हम गुरु से आगे बढ़ रहे, हम गुरु से आगे बढ़ा रहे। गुरु तो तुम्हें साधना पक्ष सिखाते हैं, लेकिन फिर भी गुरु ने कभी नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब कलश स्थापित करते हो ना, तो गुरु से बढ़ के किसी की बोली ना जाए तो ये एक विनय है। आपने आचार्य विद्यासागर कलश रखा, आचार्य ज्ञान सागर जी कलश रखा, अनेक कलश रखे, तो हमें गुरुओं का सम्मान ध्यान रखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का शास्त्र बोली रखी, गुरु जी के लिए शास्त्र देना है तो किसी की जो छोटे उनकी अधिक हो जाए और जो बड़े हैं उनकी छोटी हो जाए। ये हमारा वो नहीं कहते कि हमसे बढ़ के किसी को भी काम नहीं करना,
हमसे बढ़ के किसी को मंदिरों का निर्माण नहीं कराना, हमसे बढ़ कर के कोई किसी को भक्त और हमारे ही सानिध्य में आकर के अच्छे से बैंड बाजों के साथ आवागमन नहीं करें, कुछ नहीं कहते गुरु। लेकिन ये तो हमारे स्वतः गुरु के प्रति बहुमान होता है, तो हम स्वतः ही अपने आप को कंट्रोल करते, संतुलित करते। नहीं, ऐसा तो हमारा स्वभाव होना ही नहीं चाहिए। गुरु ने कितना कहा है हमें उतना ही करना। तो हमने लिखा, आशीष जी आप हमारे पत्र की कभी भी गलतियां नहीं बताते हैं। तो आशीष ने पत्र पढ़ रहे थे, तो उसी समय ब्रह्मचारिणियों को कहते हैं, हमने लिखा कि आशीष जी आप अहिंसा का शंखनाद कर रहे। इंदौर 97 की बात है, छत्रपति नगर में हम लोग का चातुर्मास हुआ। मांस निर्यात बंद करो का उस समय अभियान चल रहा था आशीष जी के साथ। तो हमने कहा आशीष जी आपने तो मांस निर्यात बंद करने का अभियान का शंखनाद किया है, अब हमें मालूम है कि शंखनाद कैसा लिखा जाता है, लेकिन हमने खा के स्थान पर का लिख दिया होगा और मैंने दोबारा देखा नहीं जल्दी में। तो आशीष ने कहा उसको कहना शंखनाद होता है, शंखनाद नहीं होता। और वो कह आशीष ने दूसरी बात कही, वो जल्दी लिखती है ना, फिर दोबारा शायद पढ़ नहीं पाती होगी, पढ़ती नहीं होगी दोबारा, इसलिए। तो कितने उससे आशीष ने कभी कितनी हम गलतियां करते होंगे, मिस्टेक करते होंगे, लेकिन नहीं बताई। ये हमने लिखा तो अवश्य बताई। तो ऐसे आचार्य भगवंत हमें हमेशा कहते इधर उधर मत देखना, आकर्षण में मत पड़ना, अपने को शिविरों के चक्कर में नहीं पड़ना हम लोगों को। क्योंकि हम लोग 94 का जब चातुर्मास जबलपुर में हुआ, तो जबलपुर में ये हेमंत काला, भरत काला, ये लोगों का भाव था कि माता जी आपके सानिध्य में हम शिविर लगाना चाहते हैं। तो आशीष जी ने कहा नहीं, अपने को हम लोग को आशीष ने कहा आप लोगों को प्रवचन भी ज़्यादा अधिक नहीं देना है, तत्व चर्चा भी अधिक नहीं करनी, चर्चा में सिर्फ चर्चा ही होती है। दीवाल की ओर मुख करके अपने आत्म तत्व का क्या करना है, अवलोकन करने की साधना करो। हमसे कहा देखो अध्यात्म तो जीवन में आज एक पूर्ण नहीं आ सकता है, तो कम से कम अध्यात्म की भूमिका तो बना सकती हो। ये हम लोगों को समय समय पर ऐसा कहा है। इसलिए आशीष जी हम सब शिष्य शिष्याओं को, ब्राह्मी आश्रम में हम लोग तो ब्रह्मचारिणी थे, वहाँ भी आशीष ने नियम बनाया जन संपर्क नहीं करना। आश्रम कर्म काटने के लिए है, दिन काटने के लिए नहीं। मतलब आशीष को हमने अधिकार दिया तो उन्होंने अधिकार के साथ हम लोगों को भी संकेत दिए। तो ऐसे हम सभी के आचार्य भगवंत तो ऐसे कमल की तरह जिनवाणी की, जिन शासन की उस गंध को, सुगंध को, उस खुशबू को हम सबकी नासिका को तृप्त करते रहे, आत्म तत्व को भी, मन को भी तृप्ति मिलती रही। ऐसे आचार्य भगवंत के लिए जिन्होंने हमें कहा है कि ना नरक ना स्वर्ग के द्वार खोलना है, न नरकों के द्वार खोलना है, हमें तो अपने आत्म तत्व के द्वार खोलना है। सो आज की इस देशना को योगेश अलीगढ़ भी सुन ले, भविष्य में हम बताने वाले हैं। जिन्होंने अभी आचार्य जी के लिए भी बहुत बुरा कमेंट्स किया है, मैं और उन्होंने ब्रह्मचारिणी रेखा और के लिए भी कमेंट्स किया है, मैं समय मिलने पर उनको भी आगम से जवाब दूंगी और वही जवाब दूंगी जो हमारे आचार्य जी का दुनिया में हकीकत है, कोई ख्वाहिश नहीं। आचार्य विद्यासागर का दुनिया में कोई जवाब नहीं, वो लाजवाब लाजवाब लाजवाब। तुम लोग इतने कमजोर बुद्धि के निश्चय नय का आश्रय सहारा लेकर के तुम साधुओं को मूलाचार संविधान बताने चले और तुम घोषणा करने चले कि वो कहाँ है,
तुम्हारी बुद्धि को तो निकाचित कर्म बन गया है। तुम स्वयं वहाँ जाओगे जहाँ तुम दूसरों को भेजने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये वो आचार्य श्री जी जिन आचार्य श्री जी ऊपर जा कर के आपको नीचे उठाने आएंगे कि ये भव्य जीव था, इसने मेरे को देख करके, मेरे कार्य को देख करके कर्म बंद किया है, इसलिए नीचे आया है। जैसे सीता रावण को संबोधने गई, कोई चिंता की बात नहीं, उल्टी बुद्धि वाले उल्टा ही तो बोलेंगे। उनको नरक की बात कर रहे तो बिल्कुल जरूर वो आपको संबोधने के लिए नरक में आएंगे। 16वें स्वर्ग के देव तीसरे नरक तक जा सकते हैं, प्रथम से 16वें तक के, और भिड़ाने के लिए जाते हैं अम्बारीश इत्यादि जाति के देव। सब लोग सुन लें, जो योगेश जैसी वृत्ति प्रवृत्ति करके गुरु को अपमानित किया वो भी सुन लें, और वह अलीगढ़ का योगेश भी सुन ले, क्योंकि अलीगढ़ के ताले अभी हमारे पास ताले भी है और चाबी भी है। उनके मुख में ये ताला लग जाए, समाज ध्यान रखे। ये तो उठते हैं बीच बीच में, क्या मेंढकों जैसे उछलते हैं सब, मेंढक की तरह। मेंढक कभी तराजू में तुलते हैं? क्यों बताइए, मेंढकों को तराजू में तोल सकते? एक को रखोगे, जो रखा हुआ है वो उचक के, ये ऐसे ही उचकते हैं अवसर पा करके। आगम क्या पढ़ लिया, आगम की 2-4 गाथाएं क्या सीख ली, सब उचकने लगते हैं और महान गुरुओं को तौलने लगते हैं। तुम क्या तौलोगे, तुम तो खोलोगे। तुमने तो ऐसा ठेका ही ले रखा है कि कोई आगे जा नहीं सकता और कोई आगे बढ़ नहीं सकता, और आप दूसरों की बढ़ती को देख भी नहीं सकते थे, और जितनी बढ़ती हुई है आप उसको भी कम करने में लगे हो। इसलिए सबको ये चेतावनी है कि कोई भी अपना मुख ना खोले, क्योंकि हमने एक और पढ़ा था कि जब इंसान जिंदा रहता है, अच्छा इंसान जिंदा रहता है, तो उसकी निंदा होती है, और मृत्यु के बाद तो उसकी तारीफ होती है। लेकिन मैंने थोड़ी सी देर चिंतन किया, मैंने कहा हमारे आचार्य जी गए ही नहीं हैं, वो तो जीवित हैं, और जब तक जीवित रहेंगे ऐसे खलनायकों के लिए उनकी निंदा करने का अवसर मिलेगा। लेकिन भगवान से प्रार्थना है कि इनको भी सद्बुद्धि मिले, इनको भी सद्बोध मिले, ये बोध का शोध करें, और शोध के साथ अपनी आत्मा को शुद्ध सम्यक दृष्टि बना करके वो भी गुरु के समूह शरण में, जैसे कमठ पारसनाथ के समूह शरण में चला गया ना उपसर्ग करने के बाद, प्रार्थना है ये भी अपनी आत्मा में ऐसा कोई प्रयास पुरुषार्थ कर लें कि आचार्य भगवंत के आगे देव के बाद जो मनुष्य पर्याय धारण करेंगे चौथे काल में या विदेश क्षेत्र में, तो प्रार्थना है तुम भी उस समूह शरण में पहुंच जाना और परख लेना और देख लेना कि हम नीचे क्यों बैठे हैं, और वो समूह शरण के तीर्थंकर बन के समूह शरण में बैठ करके उनकी दिव्य देशना को सुनोगे। और भी आगे मैं कहती रहूंगी। तो क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।